हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप श्रीवास्तव आज आपको अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जामपुरी में स्वागत करता हूं। बेटा, आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के पास कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 4 तक मैंने आप लोग को दे दिया था। आज मेरा जो टॉपिक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 5। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चनों को हम लोग जानेंगे जो नहीं किए गए। टोटल मिलाकर उम्मीद है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 10 पार्ट चला जाएगा, लेकिन 10 पार्ट पढ़ने के बाद आप लोग को ये पूरा 100% बोल रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपके जो पेपर में आते हैं वो आपको एसएससी सीजीएल पीटी का हो या मेंस का हो या बैंकिंग का हो या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो 10 पार्ट पढ़ाने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ये मेरी तरफ से श्योरिटी है। अगर पूरे के पूरे वीडियो को सही तरीक़ा से आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो, और उन चीज़ों को लिंक को समझते जाइएगा तो चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 5 की तरफ हम लोगों ने। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि कुछ ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कि अगर हम लोग को याद हो तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग का टाइम लग जाता है कैलकुलेशन करने में, वो सारे कैलकुलेशन बच जाएंगे और उन क्वेश्चनों के आंसर को सॉल्व करने में मैक्सिमम हम लोग को टाइम लगेगा तो 5 सेकेंड या 10 सेकेंड लगेगा, अगर याद रहेगा वैल्यू तो आप ये देखना, आप देख लिए कि 5% जो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, 5% 3 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट देगा वो 15.7625 देगा। परसेंटेज बन जाएगा, जैसे बताऊंगा कैसे बनेगा। 10% 3 साल की बात करते हैं तो 33.1% बन जाएगा। 15% 3 साल की बात करते हैं तो 52.875 बन जाएगा। 20% 3 साल की बात करते हैं तो 72.8% बन जाएगा। 30% 3 साल की बात करते हैं तो 119.7% बन जाएगा। इसका यूज आप कैसे करेंगे? 2 साल में तो बहुत आसान है। 2 साल में तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, आप सेकेंड भी नहीं लगाएंगे, आप 2 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग टेंटेटिव इंटरेस्ट, या इसको बोल सकते हैं हम लोग टेंटेटिव इंटरेस्ट बोलेंगे, या सीधे सीधे इसको बोल सकते हो कि नेट इंटरेस्ट क्या बनेगा। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा कोई भी प्रिंसिपल है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मेरा प्रिंसिपल जो है 8000 है। कितना? 8000 है। और रेट बेटा आपका 5% है। रेट क्या है? 5% है। और टाइम दे दिया कि 3 साल है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका पहला क्वेश्चन पूछ दिया गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, या दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि अमाउंट क्या होगा। अमाउंट क्या होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के अगर आपको ये वैल्यू याद है कि 5 साल जो है 5% 3 साल, 5% 3 साल जो इंटरेस्ट बनाता है, 5% 3 साल कितना बनाता है? 15.7625 बनाता है। ये बनाता है ना। तो जैसे मैंने आपको निकालने सिखाया भी था, लेकिन अगर ये वैल्यू याद रहती है तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि भाई इंटरेस्ट किसका मिलेगा? प्रिंसिपल का मिलेगा। तो प्रिंसिपल का ये इतना परसेंट इंटरेस्ट बन जाएगा 3 साल में। प्रिंसिपल का इतना परसेंट इंटरेस्ट बन जाएगा 3 साल में। तो प्रिंसिपल मेरा क्या था? 8000 था। तो 8000 का 15.7625 बनेगा। अब बटा में 100 कर लोगे। अब इसे लिखकर सॉल्व कर लोगे, और सॉल्व करने के बाद जो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा वो इंटरेस्ट होगा। उसके बाद अगर आपको अमाउंट निकालने की बात करें तो मेरा इंटरेस्ट बेटा अगर 15.7625 है, मान कर चलो कि इंटरेस्ट आपका 15.7625 है, तो अमाउंट क्या बनेगा? 100 में आप जोड़ लोगे इस इंटरेस्ट को, 100 में इंटरेस्ट को जोड़ लोगे तो अमाउंट कितना बन जाएगा? 115.7625। तो अगर प्रिंसिपल जो भी इंटरेस्ट जितना भी मिलता है 100 में ऐड कर लोगे वो अमाउंट बन जाएगा। इसका मतलब अगर अमाउंट की बात करते हैं तो जो भी मेरा प्रिंसिपल था उसका 115.7625 इंटरेस्ट बन जाएगा। ये आपका तरीका होगा निकालने का। मतलब इसको यूज करने का तरीका बता रहा हूँ कि इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? मान लो कि अब मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू होगी वही आंसर हो जाएगा। एक मैंने क्वेश्चन दूसरा चेंज कर रहा हूँ। मान कर चलो कि आपके पास प्रिंसिपल कुछ भी दे दिया। प्रिंसिपल मैंने दे दिया कि मेरे प्रिंसिपल जो है 10,000 है। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है। और रेट मेरा इस बार 10% है, और टाइम आपका 3 साल है। यहाँ भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और एक डिफरेंस भी निकाल सकते हो और एक अमाउंट भी निकाल सकते हो। 3 वैल्यू निकालने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे निकालोगे। तो आप ये देखोगे कि अगर 10% 3 साल का इंटरेस्ट क्या बनाएगा? 33.1% बनाएगा। तो 33.1% बनाएगा, किसका बनाएगा? प्रिंसिपल का। इट मीन्स कि प्रिंसिपल आपके पास बेटा 10,000 था, इसका 33.1% इंटरेस्ट बन जाएगा। इतना इंटरेस्ट बन जाएगा। इसको सॉल्व मान लो कर लिया हम लोगों ने, तो 3, 3,
3100, एक यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। और उसी प्रकार अगर आपके पास डिफरेंस निकालना हो तो ये हमेशा ध्यान देना कि 10% 3 साल कंपाउंड इंटरेस्ट से बना रहा है 33.1%, लेकिन 10% 3 साल जो सिंपल इंटरेस्ट बनाएगा तो 10 × 3 30% बनाएगा। जैसे यहाँ पर क्या बना था 15%, सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है यहाँ पर 15%, सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 15%, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना है 15.7625। तो आपको डिफरेंस पूछा जाए कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि 15 सिंपल इंटरेस्ट था और कंपाउंड इंटरेस्ट 15.7625 था। इट मीन्स कि डिफरेंस क्या रहा होगा 0.7625 रहा होगा। उसी प्रकार यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास 33.1% है और सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा 10 × 3 30% बनेगा 3 साल में, तो डिफरेंस क्या बनेगा 0.1% बनेगा। इसका मतलब कि आपको डायरेक्टली अगर डिफरेंस निकालना है बेटा, डिफरेंस निकालना हो किसका डिफरेंस, CI एंड SI का। तो CI एंड SI का डिफरेंस क्या होगा 8000 रुपये, जो भी 10,000 रुपये आपके पास प्रिंसिपल है, तो उस 10 का 0.1% क्या बनेगा 3.1%, 3.1%, क्योंकि 30% बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 30% बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है 33.1%। इसका मतलब डिफरेंस आपका 3.1% होगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लिया तो आपको 3100 यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, मतलब 310 रुपया आपका क्या बन जाएगा 310 रुपया आपका डिफरेंस बन जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हो। अगर आपको अमाउंट कोई बोले कि अमाउंट कैसे निकालोगे, मान लो डिफरेंस निकाल दिए, सिखा दिए इस मेथड से, और आपको अमाउंट की अगर बात करें कि अमाउंट कैसे निकालोगे, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट बना था 33.1%। मैंने बताया था कि अमाउंट निकालते समय आप 100 में और ऐड कर लोगे इस इंटरेस्ट में, तो इसका मतलब 100 इसमें और ऐड करोगे तो 133.1%। तो जो भी 10,000 रुपया था, तो 10,000 रुपया का 133.1% आप निकाल लोगे। क्या निकालोगे 133.1% निकालोगे, ये अमाउंट बन जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ने इस डेटा का यूज कर सकते हैं, कहीं भी जहाँ भी आपको आवश्यकता पड़े तो इस डेटा का आप यूज कर चीज़ों को आसान कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग लेकर चलते हैं। देखो जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को लेकर चलते हैं। पेपर के आए हुए क्वेश्चन एक डिफरेंस से क्वेश्चन बनकर आता है। तो सबसे पहले मैं आपको लिखता हूँ, प्रीवियस ईयर से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन है ऑन व्हाट सम ऑफ मनी on what sum of money will the difference between simple and compound interest? Compound interest for 2 years at 5% per annum be equal to ₹63। देखो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा प्रिंसिपल होगा जिसका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल में 5% के रेट से 63.5 होगा, 63.5 रुपीज़ होगा। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि वो कौन सा सम है, वो कौन सा प्रिंसिपल है
जिसका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 5% के रेट से 2 साल में 63 रुपीज़ के बराबर होगा। तो देखो एक तो यहाँ पर ट्रिक बनता है डायरेक्टली 2 साल की अगर बात करते हैं तो ट्रिक बनता है बेटा 2 साल में, ये केवल ट्रिक 2 साल में ही काम करेगा। पी मतलब प्रिंसिपल इक्वल टू डी मतलब डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो डी इंटू 100 का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक ये ट्रिक बनता है, डायरेक्टली ट्रिक होता है 2 साल में कि P इक्वल टू क्या होता है, D इंटू 100 का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो बेटा P आपके पास D क्या दिया, D का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। D क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। तो D आपके पास क्या है 63 है, और 100 स्क्वायर का मतलब हो गया 100 इंटू 100, और R की वैल्यू कितनी दी गई है 5%, तो यहाँ हो जाएगा 5% मतलब 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, तो ये 25 हो गया। 25 से डायरेक्टली कट जाएगा, 5 से 2 बार में, ये 4 बार में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 12, ये हो गया 24 1 25 और ये डबल 0, मतलब 25,200 रुपया प्रिंसिपल रहा होगा। ये बोल सकते हैं कि 25,200 क्या रहा होगा, प्रिंसिपल की वैल्यू रही होगी। तो एक तो मेथड ये हो गया निकालने का। दूसरा मेथड, अगर मान लो जो मैं मेथड बताया हूँ बहुत ही सिंपल है, ये तो ट्रिक है आपका, लेकिन ट्रिक में सबसे प्रॉब्लम क्या आएगी आपको कि केवल 2 साल का ही निकाल सकते हो, 3 साल के अलग ट्रिक निकालनी पड़ेगी। अब इसमें दूसरा मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, अच्छे तरीक़ा से सीखिएगा। अब मैं यही बोलता हूँ कि वीडियो को पूरे तरीक़ा से देखिए, बहुत सारे मेथड आपको डिस्कस मैं करते रहता हूँ साथ साथ कि कौन सा मेथड कब आपके लिए सुटेबल कौन सा होगा। दूसरा मेथड बेटा होगा कि जैसे मैं सिंपल से बात करें कि 5% 2 साल है, तो डिफरेंस क्या होगा, आप सीधे सीधे मान लो प्रिंसिपल को 100 मान लो, 100 मान लोगे तो ये 5 मिलेगा और ये 5 मिलेगा, तो 5 का 5% फिर मिलेगा मतलब 0.25। ये पार्ट 1 में आपको सिखाया था मैंने। सिंपल सी बात है कि 5% 2 साल में जो डिफरेंस बनेगा वो 0.25 बनेगा केवल। यही डिफरेंस सिखाया था आप लोग को, देखना पार्ट 1 में जाकर कैसे सिखाया हूँ डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो 5% अगर 2 साल है तो 0.25 डिफरेंस बताएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करता कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, तो 5 प्लस 5 10.25, कंपाउंड इंटरेस्ट बनता 10%, 10.25। सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 5 प्लस 5 10%, मतलब डिफरेंस क्या होगा 0.25% हो गया। तो सिंपल सी बात किसी का भी निकालना, मान लो इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो आपको अगर रेट दे दिया हो, अगर रेट दे दिया 8% और टाइम है आपके पास 2 साल, तो बेटा इसको कंपाउंड अगर इंटरेस्ट निकालना हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना % बनेगा, जैसे 3 साल में मैं लिख दिया था क्योंकि 3 साल में निकालना आसान नहीं होता, इसलिए याद रखना पड़ेगा। 2 साल में तो कुछ भी नहीं करोगे, 2 साल में क्या करोगे आप ये देखो कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो 8 दूना के 16% हो गया, ध्यान देना 8 दूना के 16%, प्लस क्या होगा 8 का 8% और निकाल लेना, तो 8 का 8% क्या होगा 0.64, इसका मतलब 16.64 हो गया। अगर मान लो कि आपके पास रेट दे दिया गया बेटा 7% और टाइम है 2 साल का, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो 7 दूना के 14 हो गया, सीधे सीधे ध्यान देना 7 दूना के 14 हो गया, प्लस क्या करोगे 7 का 7%, 7 का 7% क्या होगा 0.49 होगा, मतलब 14.49% बोल सकते हैं आप। बहुत ही सिंपल तरीका से है। हाँ, अब हम लोग को डिफरेंस चाहिए, हम लोग को यहाँ पर क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। अगर मान लो कि एक और एग्जांपल ले रहा हूँ कि आर आपके पास 9% है और टाइम आपका 2 साल है, टाइम आपके पास क्या है 2 साल है, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना % मिलेगा, तो 9 दूना के 18%, 9 दूना के 18% प्लस 9 का 9%, 9 का 9% कितना होगा 0.81 होगा, तो ये हो जाएगा 18.81%। ये तो हम लोग के पास इंटरेस्ट निकाल लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा। अगर कोई भी प्रिंसिपल होगा उसका इतना % निकाल दोगे, आंसर बन जाएगा, कोई भी प्रिंसिपल होगा उसका इतना % निकाल लोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। लेकिन हम लोग को डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस करने के लिए हम लोग को सीधी सीधी ये वाली वैल्यू डिफरेंस बनेगी, ये वाली वैल्यू क्या बनेगी डिफरेंस बनेगी, ये वाली वैल्यू क्या बनेगी डिफरेंस बोलेगी। तो किसी का डिफरेंस निकालो कि 9% है, आपको मैं बोलूँ कि टाइम आपके पास ये है, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट था। अगर डिफरेंस निकालना हो कि डिफरेंस कितना % बनेगा, तो 9 का 9% निकालोगे, क्या निकालोगे 9 का 9%, क्या बनेगा 0.81%। अगर 8% 2 साल हो तो डिफरेंस क्या बनेगा 8 का 8% 0.64%। अगर 7% 2 साल है तो डिफरेंस क्या बनेगा बेटा, डिफरेंस बनेगा 7 का 7% 0.49%। ये भी डिफरेंस का एक तरीका होता है।
तो ऐसे हम लोगों ने निकाल लिया। चलो, तो यहाँ पर 5% उसी प्रकार आपको देखना होगा कि 5% 2 साल है, 5% है और 2 साल है, तो डिफरेंस कितना बनेगा? 5 का 5% 0.25%, ये बनेगा ना। 5 का 5% क्या बनेगा? 0.25%। तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका डिफरेंस है 0.25% बनेगा। और आपको ये दिख रहा है बेटा कि 63 डिफरेंस है, मतलब 0.25% की वैल्यू ही 63 है। बोल सकते हैं ना कि जो भी प्रिंसिपल की वैल्यू होगी तो प्रिंसिपल की वैल्यू का 0.25% 63 था, तो 100% निकाल दोगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। 100% निकाल दोगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, मतलब मूलधन निकल जाएगा। 63/0.25 इंटू 100 कर लोगे। पॉइंट को हटाओगे तो 100 और यहाँ पर चला जाएगा, पॉइंट को हटाओगे तो 100 चल जाएगा। 25 से 4 बार में कटा दिया, 4 3 12, 24 से 25, वही वैल्यू फिर से आ गई। तो 25,200 रुपया आपका प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी। तो प्रिंसिपल देखो निकालना बहुत ही आसान काम है, हम लोगों को बहुत ही सिंपल तरीका से ऐसे हम लोग प्रिंसिपल को निकाल सकते हैं। इससे किसी का भी निकाल सकते हो, मेरे मेथड से जो मैं बताया था। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 3 साल में लेकर देखते हैं कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। ये 2 साल में था, अब 3 साल में लेकर चलते हैं। देखो, ऑन व्हाट सम विल द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम इक्वल टू, यहाँ पर चेंज करना, यहाँ पर कर लो 36.60, क्या कर लो 36.60 रुपीज़। एक क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑन व्हाट सम विल द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम इक्वल टू 36.6 रुपीज़। अब ये क्वेश्चन निकालना हो तो आपके पास देखो 2 तरीका होते हैं निकालने का। आपको मैंने 2 मेथड बता दिया कि कैसे निकालोगे। एक ट्रिक होता है, 3 साल का ट्रिक भी जान लो कि 3 साल में ट्रिक क्या होता है। P इक्वल टू 3 साल अगर टाइम हो तब काम करेगा, ये D इंटू 100 का क्यूब बाई R स्क्वायर 300 प्लस R, ये ट्रिक होगा। ये अगर निकालना होगा तो ट्रिक के द्वारा ऐसे निकालोगे। तो यहाँ पर अगर D की वैल्यू क्या रखोगे, D की वैल्यू 36.60 और इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, 100 का क्यूब मतलब ही हुआ। R स्क्वायर, R क्या है 5 है तो 25 हो जाएगा। अब प्लस क्या होगा 300 प्लस 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर ही लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर 36.60 लिखोगे इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 25 इंटू 305। इसको सॉल्व कर लोगे, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू होगी उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। 25 से देखो 4 बार में यहाँ कट जाएगा, और 5 से कटा दो, 5 से कटा दो बेटा, तो 5 दूना के 10 20 बार में, 5 से कटा दोगे 61 बार में। पॉइंट को हटा दो, ये 2 जीरो से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट भी खत्म हो गया, कट गया। 61 से कट जाएगा 6 बार में, मतलब 60 हो गया। तो क्या होगा 4 दूना के 8, 8 छक्के 48, 48 पर ये 2 जीरो, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू आपका 4800 रुपीज़ हो गई। तो सिंपल तरीका से आप इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक है। लेकिन अगर इसको ट्रिक को हम लोग ना यूज करें, एक तरीका जो बताया था उसको यूज करें। अब मैं नहीं बता रहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बताया था, 5% 3 साल में। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का इंटरेस्ट क्या बताया था, 15.7625 बताया था। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। और सिंपल अगर इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट था। अगर सिंपल इंटरेस्ट की हम लोग बात करें तो 5 से यहाँ 15% हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 15%, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बना 15.7625 बना। तो आप ये बताओ कि 15% सिंपल इंटरेस्ट है, 15.7625 कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो डिफरेंस क्या बनेगा। डिफरेंस तो हम लोग के पास यही दिख रहा है कि 0.77625 बनेगा, ये बनेगा ना। जो डिफरेंस बनेगा वो डिफरेंस क्या बनेगा 0.7625 बनेगा। तो किसका 0.765 बनेगा, प्रिंसिपल की वैल्यू का। तो वही यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हो कि अगर जो भी प्रिंसिपल था उसका 0.765% की वैल्यू जो थी
36.60 थी। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? जब 100% की वैल्यू निकालोगे डिफरेंस निकल जाएगा, मतलब 36.60 बटा में 0.7625 इंटू 100 कर लोगे और इसको सॉल्व कर लोगे, आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है कि ये भी एक मेथड होगा जिस मेथड से आप डिफरेंस को निकाल सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको डिफरेंस निकालने में नहीं आएगी। चलो तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये तो डिफरेंस का 2 साल में बता दिया, 3 साल में बता दिया। ये मेथड को यूज करते हुए आप लोग किसी भी टाइम का निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको सिखाया हूँ बहुत सारी चीज़ों को निकालने के लिए। लेकिन ट्रिक जो बताया था, एक 2 साल में काम करता है पहला वाला ट्रिक, और दूसरा वाला ट्रिक 3 साल में काम करता है। अब अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन आज के क्लास का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन बेटा आपको एक सिखाना चाहता हूँ कि कभी कभी हम लोग के पास प्रिंसिपल की वैल्यू को निकालने के तरीका बताता है कि कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देता है, a certain sum of money become a certain sum of money become 4,500 rupees 4,500 after 4 years and become rupees 6,000 in 8 years at same rate of compound interest. Find the sum of money. देखो एक क्वेश्चन एक आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसको ध्यान रखना कि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कैसे निकालें। तो क्वेश्चन दिया कि सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 4,500 आफ्टर 4 years एंड बिकम 6,000 आफ्टर 8 years एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द सम ऑफ मनी। मतलब कोई धन जो है 4 वर्षों के बाद किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4500 रुपया बन जाता है, और वही धन उसी रेट से, उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में क्या बन जा रहा है? 6,000 रुपया बन जा रहा है। तो आपका धन क्या था, आपका प्रिंसिपल क्या था, इससे निकालने के लिए आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो इसे निकालने के लिए सिंपल सा तरीका क्या लगाओगे? बहुत ही सिंपल मैं तरीका बता रहा हूँ कि इसमें निकालना है तो क्या करोगे? प्रिंसिपल और ये अमाउंट, ये 4 ईयर के बाद है और ये अमाउंट आपको 8 ईयर के बाद है। अब 2 चीज़ों को याद कर लेना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जाकर उठा देख लेना कि अगर कभी भी 2 अमाउंट दिए गए हैं तो पहला वाला अमाउंट बन जाएगा प्रिंसिपल और दूसरा वाला अमाउंट बन जाएगा अमाउंट। ये ध्यान रखना कि 2 अमाउंट आपके पास दिए गए हों तो एक अमाउंट बन जाएगा प्रिंसिपल और दूसरा अमाउंट बन जाएगा अमाउंट। एक तरीका मैं बता चुका हूँ। अब दूसरा चीज़ एक याद करने की चीज़ है कि एक निश्चित समय में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमेशा बराबर चलेगा। एक निश्चित समय में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या चलेगा? हमेशा बराबर चलेगा। मान लो 4 साल के अंतर पर जो भी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो, हर 4 साल के अंतर पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो वही होगा। अगर 3 साल के अंतर पर प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वही रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का हर 3 साल के बाद होगा। 2 साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो है हर 2 साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो वही होगा। ये बात आपको याद रखनी होगी। तो प्रिंसिपल नहीं मालूम था, लेकिन ये मालूम था कि ये प्रिंसिपल जो भी था, इसी प्रिंसिपल का अमाउंट इंटरेस्ट लगकर बन गया 4,500। कितने साल बाद? 4 साल बाद। और यही फिर से जो भी पैसा था, यही 4 साल के बाद इतना बना था और यही 8 साल के बाद इसे बना था 6,000 रुपया। तो 2 अगर अमाउंट दे दिए गए हैं तो ये वाला अमाउंट क्या बन जाएगा? इससे हटा दे। ये वाला अमाउंट क्या बन जाएगा? मेरा प्रिंसिपल। और ये 4 साल के लिए क्या बन जाएगा? अमाउंट। तो ये प्रिंसिपल होगा और अगले 4 साल के लिए प्रिंसिपल होगा, अगर अगले 4 साल के लिए अमाउंट बन जाएगा। ऐसा बोल सकते हैं ना? तो बेटा इसका रेशियो क्या था? इसको कटा लोगे, 2 जीरो से जो जीरो, 15 से कट जाएगा 3 बार में, 15 से कट जाएगा 4 बार में। मतलब बोल सकते हैं कि 4 साल के अंतर पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या है?
3:4 का है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर 4 साल के अंतर पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 3 और 4 ही होगा। ध्यान देना, हर 4 साल के अंतर पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा? 3 और 4 ही होगा। इसका मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो पहले वाला प्रिंसिपल था, अब बेटा ये वाला अमाउंट जो 4 साल के बाद, इनके बीच का रेशियो क्या रहा होगा? 3 और 4 होगा। ध्यान से देखना, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 3 और 4 का आ गया, तो जो हम लोग के पास प्रिंसिपल था और ये 4 साल के बाद अमाउंट बना था, इनका भी रेशियो 3 और 4 का ही होगा। तो प्रिंसिपल नहीं मालूम था, लेकिन इस 4 साल के बाद अमाउंट मालूम था। ये अमाउंट आपके पास क्या था? 4500 रुपया था। ध्यान देना, 4 साल के बाद अमाउंट क्या था? 4500 रुपया था। तो ये 4 रेशियो 4500 के बराबर रहा होगा। ये 4 रेशियो क्या रहा होगा? 4500 के बराबर। तो एक रेशियो कितना हो जाएगा? 4500 बटा में 4 करोगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1125। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 1125 आ गई तो 3 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 1125 में, तो 3375 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3375 हो जाएगी। इसका मतलब हम लोग के पास जो आंसर आया, आंसर क्या बोलेंगे कि 3375 रुपया प्रिंसिपल था। देखो, बहुत ही आसानी तरीका से लिखा है हम लोग का। कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना पड़ा ना कुछ लगाना पड़ा, बस एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि दो अमाउंट में एक अमाउंट प्रिंसिपल बनेगा, दूसरा अमाउंट बनेगा। पहला कॉन्सेप्ट ये है। और दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि अगर एक इक्वल इंटरवल पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो इक्वल होगा। देखो, ये 4 साल का अंतर था, ये भी 4 साल का अंतर है। अगर ये 4 साल का होता है, 3 साल का होता तो ये काम नहीं करता। ये 4 साल का है और 3 साल का होता तो काम नहीं करता। अगर हमेशा 4 साल का अंतर पर है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो वही होते चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलता है। तो हम लोग ने ऐसे निकाल लिया। इतना भी नहीं करना है आप लोगों को, एक सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ कि इसको करना क्या है। एक तो समझाने के लिए मैंने बता दिया। इसमें क्या करना है? प्रिंसिपल निकालना है। तो ये जो 4500 रुपया था, तो पहले आएगा तो 3/4 लिख दोगे। अगर इधर आना है तो 3/4 कर लोगे। 1125 कट कर 3375 हो गया। तो बेटा 3575 हो गया। अगर जितना भी पीछे आओगे, एक बार पीछे आओगे तो 3/4, 2 बार फिर से पीछे आओगे 4 साल तो फिर से 3/4 करते चले जाओगे। तो जितने 4 हम लोग बैक आएंगे अगर इक्वल इंटरवल पर, उतने बार में 3/4 है तो 3/4 कर लेंगे। जो भी वैल्यू वहाँ पर रेशियो के रूप में रहेगी वही वैल्यू करेंगे। अगर आपसे कोई एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, अगर आपसे बेटा कोई पूछे, इसी क्वेश्चन में पूछे, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 था, अ सम ऑफ मनी ना पूछकर फाइंड, अगला क्वेश्चन नंबर 4 बना दे रहा हूँ इसको, फाइंड द कंपाउंड, फाइंड द मनी become after 12 year at same rate of compound interest। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया होता, सेम क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया कि a certain sum of money become 4500 after 4 year and become 6000 in 8 year at the same rate of compound interest, find the money after 12 year, find the money become after 12 year at same rate of compound interest। बोला कि वही पैसा 12 साल के बाद उसी इंटरेस्ट के दर से, ब्याज की दर से कितना हो जाता। जबकि जो पैसा 4 साल के बाद 4500 रुपया बना था और वही पैसा उसी रेट से 6000 रुपया बन गया था 8 साल के बाद, तो वही पैसा उसी रेट के इंटरेस्ट पर 12 साल में क्या बनता। तो हम लोग को क्या आगे जाना है, हम लोग को आगे जाना है। तो हम प्रिंसिपल नहीं मालूम है, ये तो दिया था 4 साल के बाद और ये हो गया बेटा 8 साल के बाद। ये हो गया था 4500 रुपया, ये हो गया था 6000 रुपया। ध्यान देना। और हम लोग को निकालना है 12 साल के बाद। मतलब ये आपको यहाँ से 4 साल बाद था, ये 8 साल बाद था और ये 12 साल बाद। देखो 4-4 साल का अंतर पर चल रहा है। तो ये रेशियो देख लो, ये तो प्रिंसिपल बन जाएगा और ये अमाउंट बन जाएगा। इनका रेशियो सेम वही आएगा, क्वेश्चन तो वही है। अब आपको 12 साल के बाद निकालना है। तो बेटा आपको 12 साल के बाद निकालना है। तो अब जैसे हम लोग को बैक आना था तो इस वैल्यू को लेकर चले थे, अब आगे जाना तो इस वैल्यू को लेकर चलेंगे। तो 6000 रुपया क्या हो जाएगा, पहले आए थे तो 3/4 लिखे थे, आगे जाएंगे तो 4/3 लिखेंगे। आगे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे। इसका मतलब ये वैल्यू जो आपके पास कितनी हो गई, ये 2000 हो गई। मतलब आपको 8000 रुपया बन जाएगा।
बात समझ आ रही है। तो 12 साल के बाद अगर बात करता है कि 12 साल के बाद वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 साल के बाद वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8,000 रुपया हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें कि हाँ कहाँ से क्या लिंक नहीं मिल रहा है, तो आपको मैं समझा दूंगा फिर से। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो 12 साल के बाद क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो यही 3 और 4 होगा, सीधे सीधे आप आगे कर लो। अगर मान लो कि आपके पास ये क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, 5वां नंबर क्वेश्चन बोला, इसलिए मैंने बोला कि हर क्वेश्चनों को आप देखते रहिए। अगर आपसे कोई बोले कि 16 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो देखो ये बेटा प्रिंसिपल हो गया, ये आपका 4 साल बाद अमाउंट, ये आपका 8 साल के बाद अमाउंट, ये आपका 12 साल के अमाउंट, ये आपका 16, मतलब 4-4 साल के अंतर पर ही चलोगे, क्योंकि 4 साल के अंतर पर ही प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो सेम होगा। तो ये 16 साल का मतलब क्या, 4-4 साल के अंतर पर चला गया। तो ये बेटा आपके पास प्रिंसिपल नहीं दिया था, ये 4500 दिया था और ये 6,000 रुपया दिया था। इनका रेशियो देखोगे 3 और 4 हो जाएगा, मतलब ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये अमाउंट होगा। अब हम लोग को यहाँ पहुँचना है 16 साल में, ए 16, तो ये वैल्यू को लेकर चलेंगे 6,000 को। तो 6,000 क्या जाएगा, एक बार 4 साल आगे बढ़ेंगे तो बेटा 4/3 होगा, और एक बार और बढ़ेंगे, एक बार हम लोग और बढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर से 4/3 होगा। भाई एक बार बढ़ते 12वां साल पर बढ़ते तो 4/3 हो रहा था, अगर 16वां साल पर बढ़ना है तो 1/4/3 और बढ़ाओगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे पूरी वैल्यू कटने वाली नहीं है, 32,000/3 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल की अमाउंट की वैल्यू 32,000/3 आ जाएगा, मतलब 10,000 समथिंग हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो बस सिंपल सा मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा था कि जब भी जाओगे आप ऐसे लिख सकते हो। अब आपको प्रिंसिपल निकालने के तरीका से और सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। एक रफली आइडिया ले रहा, मतलब क्वेश्चन ले रहा हूँ, मतलब ये मत सोचना कि कट रहा ही नहीं रहा है, अगर क्वेश्चन अगर वैसा होगा तो कट जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आज का 5। A certain sum of money become 15,000 after 9 years and become 18,000 after 12 years at same rate of compound interest. Find the sum of money. देखो अब ये क्वेश्चन आपके पास 5वां आज के क्लास का है कि a certain sum of money become 15,000 after 9 years and become 18,000 in 12 year at same rate of compound interest. Find the sum of money. तो प्रिंसिपल क्या था। अब यहाँ पर प्रिंसिपल निकालने के जाओगे कि प्रिंसिपल क्या था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उस कॉन्सेप्ट को अगर यूज कर सॉल्व करोगे तो बहुत ही सिंपल तरीका से क्वेश्चन के आंसर निकल जाएगा। ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, तो आप ध्यान देना कि ये प्रिंसिपल नहीं मालूम। अब हम लोग के पास यहाँ दिया है कि 9 साल के बाद, ये दिया है कि 9 साल के बाद ये वैल्यू 15,000 पर बनी थी, और यही वैल्यू 12 साल के बाद, यही वैल्यू बेटा 12 साल के बाद बनी थी 18,000 रुपया। तो ये दो अमाउंट हैं, तो इनमें क्या होगा, इन वैल्यू में हम लोग के पास ये प्रिंसिपल बन जाएगा और ये अमाउंट बन जाएगा। इनका रेशियो देख लो तो 5 और 6 का रेशियो बनेगा। मतलब 3 साल के, यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा है कि 3 साल, 9 से 12 मतलब 3 साल के अंतर पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5 और 6 है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि हर 3 साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 5 और 6 रहा होगा, बोल सकते हैं ना। कॉन्सेप्ट यही बता रहा है कि इक्वल इंटरवल पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमेशा इक्वल चलेगा। तो 3 साल के अंतर पर जब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5 और 6 है, इट मीन्स कि हर 3 साल के अंतर पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5 और 6 ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या, प्रिंसिपल निकाला तो हम लोग को इधर आना पड़ेगा बैक, तो ये कितना का अंतर हो गया, 9 साल का अंतर हो गया, तो ये रेशियो तो नहीं रहा होगा। इसका मतलब हम लोग को 3-3 साल के अंतर पर लेकर चलना पड़ेगा। तो 3 साल के अंतर पर ले चलेंगे तो एक बार A3 कर देंगे और दूसरी बार बेटा A6 कर देंगे, A3 कर देंगे, A6 कर देंगे और A9 कर दिया। अब आ गया पूरा वैल्यू। देखो 9 साल से 3 साल,
तो एक बार यहाँ बैक आएंगे तो 5/6 करेंगे, फिर बैक आएंगे 5/6 करेंगे, फिर बैक आएंगे 5/6 करेंगे। मतलब प्रिंसिपल निकालना है तो 15,000 रुपया वाली वैल्यू को क्या करोगे, बैक आना है तो 5/6, 5/6, 5/6। क्योंकि 3 बार क्यों किया कि एक बार बैक आएंगे तो 6वें साल पर आएंगे, ध्यान देना। तो 5/6 आ गया, फिर 6वें साल से फिर बैक आएंगे तो तीसरे साल पर आएंगे, फिर 5/6, और तीसरे साल से फिर बैक आएंगे तो प्रिंसिपल पर आएंगे तो फिर 5/6। तो जितने बार बैक आना होगा उतने बार हम लोग 5/6 करेंगे यहाँ पर। और आगे जाएंगे, जितने बार आगे जाएंगे 3 साल के गैपिंग पर, वहाँ पर 6/5 करेंगे। तो यहाँ पर कट जाएगा, वैल्यू कटा लेना जो भी आ जाएगा, 6 से 2 बार में ये हो गया 25। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 125 × 25 कर बट्टा में 36 करोगे। देखो वैल्यू कटेगी नहीं, 2 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 125 हो जाएगी, 1250 हो जाएगी। अब शायद वो भी नहीं कटेगी, तो अब 125 × 125 कर लोगे, ये वैल्यू हो जाएगी 125 125 पर 0 होगा इंटू 125 बट्टा में 18, ये आंसर हो जाएगा। या 2 से और कटा सकते हो, 2 से यहाँ पर कट जाएगा, 2 मतलब जो भी कटा लेना यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। मतलब सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी बेटा वही आपका आंसर, फाइनल आंसर ही हो जाएगा। मतलब आपको ये मैं मेथड सिखा रहा हूँ कि ये मेथड क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर बहुत ही मुश्किल क्वेश्चनों को हम लोग बहुत सिंपल तरीका से बना लिए। तो बस हमेशा ध्यान देना। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ जिससे कि आपको सब अच्छे समझ में आ जाएगा। मतलब मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो कोई सर्टेन क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, आप उठाकर देखना आपके क्वेश्चन पेपर में, पीटी मेंस में बहुत बारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, आज का क्वेश्चन नंबर 6। A certain sum of money become 12,000 after 8 year and become 15,000 after 10 years at same rate of compound interest. Find the sum of money. अब इसे निकालना हो तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है कि 10 साल के बाद, 8 साल के बाद, पहला जो है कि 8 साल के बाद इतना हो गया और 10 साल के बाद इतना हो गया, तो आपको रेट ऑफ प्रिंसिपल निकालना है। तो मेरा ये प्रिंसिपल होगा और ये वैल्यू जो दी हुई है कि 8 साल के बाद ये हो गया 12,000 और ये वैल्यू दी हुई है कि 10 साल के बाद हो गया 15,000। तो दो, अब इसका रेशियो निकालो, ये प्रिंसिपल बन जाएगा और ये अमाउंट बन जाएगा 3 0 3 0 3 चौके 12, 4 और 5 का रेशियो बन गया। तो 4 और 5 का रेशियो कितने सालों में बना, 2 साल के इंटरवल पर बना। इट मीन्स कि हर 2 साल के इंटरवल पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो सेम चलेगा। तो 2 साल के इंटरवल पर, लेकिन यहाँ पर कितने साल का इंटरवल है, 8 साल का है। तो हम लोग को पहले A2 ले जाना पड़ेगा, फिर A4 ले जाना पड़ेगा बेटा, और फिर A6 ले जाना पड़ेगा, फिर 8A आएगा। हम लोग कितने बैक आना, एक बार बैक करेंगे तो 6 आएगा, दूसरी बार बैक करेंगे तो 4 पर आएंगे, फिर बैक करेंगे 2 पर आएंगे, फिर बैक करेंगे तो प्रिंसिपल आएंगे। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या बोल सकते हो कि ये जो 12,000 रुपया था क्या हो जाएगा, 4/5 4/5 4/5 4/5, ये होगा ना। 4 बार बैक आना, एक बार देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4 बार बैक आएंगे तब जाकर हम लोग प्रिंसिपल पर आ सकते हैं। तो ये मेरा प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी। इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू होगी वो आपका प्रिंसिपल की वैल्यू होगी। मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही एग्जैक्ट वैल्यू है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन समझा दिया कि कैसे होगा। अब जाकर प्रीवियस ईयर उठाकर देखना और इस तरह का क्वेश्चन देखना कि कितने बार क्वेश्चन आए हुए, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे आपको पेपर में, और आपको फटाफट वो आंसर बन जाएगा क्योंकि वहाँ पर वैल्यू सेट रहती है। तो बस आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 6 पर। और एक मैंने लास्ट एक वीडियो भी डाला था सर्ड और इंडाइसेस का पार्ट 1, और उसका भी पार्ट 2 डालना है। वो पार्ट 2 भी मैं किसी न किसी दिन डाल दूँगा। अब मैं ये बोलता हूँ कि जो भी वीडियो देखा करिए पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तब जाकर आपको पूरा का पूरा मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अदरवाइज बीच में आधा मिनट 1 मिनट आप लोग देख लोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो, उससे कुछ सीखना चाहते हो, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपका चीज़ों को जाकर समझ में आएगा।
और प्लीज़ अगर आपको सही वीडियो मेरी सही लगती हो, अच्छी लगती हो, लगता है कि नहीं इसे मतलब लाइक करने लायक हो, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और ये भी कोशिश करें कि अपने फ्रेंडों को आप शेयर भी कर दें। और क्योंकि साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोग के साथ लाइव आया करूँ, तो मेरा बहुत शौक़ है कि आपके साथ मैं लाइव क्लासेस लिया करूँ। इसके लिए कुछ यूट्यूब का कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशन को फुलफ़िल करने के बाद ही मैं लाइव क्लासेस ले सकता हूँ। अभी उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग का हेल्प मिल जाए, आप लोग का सपोर्ट मिल जाए, तो मैं बहुत ही जल्दी यूट्यूब पर लाइव क्लासेस के रूप में आने लगूँगा। तो इसके लिए आप वीडियो को मेरा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वीडियो को देखिए भी और सब्सक्राइब भी कराइए और कीजिए भी, तभी जाकर मैं बहुत ही जल्दी आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ, मैं लगा पड़ा हूँ कि अब जो है लाइव आने लगूँ। क्योंकि मैं अब हमेशा यूट्यूब पर मतलब कंटिन्यू रहने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।